दुनिया भर में कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई बार तस्वीरों को देखकर आप सिर पकड़ लेते हैं कि भला ये क्या चीज है। अब आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देखकर आप समझेंगे कि लगता है कि कोई घटना हुई है। लोग इधर उधर भाग क्यों रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल क्यों है, कहीं ये कोई खेल तो नहीं। लेकिन जब इसकी आपको सच्चाई बताएंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ये तस्वीरें स्पेन से आई हैं और ये कोई खेल कूद की तस्वीरें नहीं है, मारपीट की तस्वीरें नहीं है, दंगों की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं घुसपैठ की। जी हां, कैसे घुसपैठ होता है ये कैमरे पर देखिए। और ये घुसपैठ अप्रत्याशित है। ये घटना स्पेन के सेउटा में हुई है, जहां की सीमा पर अजीब संकट खड़ा हुआ। हजारों की संख्या में प्रवासी सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को चकमा देकर उन्हें धकेलते हुए सेउटा में दाखिल हो गए। साल 2021 के बाद इस स्पेन में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रवासी संकट माना जा रहा है। स्पेनिश अधिकारियों ने कोई संख्या जारी नहीं की, लेकिन स्पेन के सरकारी ब्रॉडकास्टर टीवीई के मुताबिक महज कुछ ही घंटों में तकरीबन 4 से 5 हजार प्रवासी सेउटा की सीमा में दाखिल हो गए। कई प्रवासियों को देखिए कि कैसे वो तैरकर समुद्र के रास्ते सीमा पार कर रहे हैं, जबकि कई मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली सीमा की सुरक्षा बाड़ को तोड़कर अंदर घुस गए। बताया जा रहा है कि इस अफरा तफरी में 9 लोगों की मौत की जानकारी है। इस घुसपैठ ने स्थानीय पुलिस को बेबस कर दिया। अफ्रीका के साथ यूरोपीय संघ की एकमात्र भूमि सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट और काम चलाऊ ट्यूबों के सहारे समुद्र के जरिए तारा जाल बांध को पार करके वहां तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सीमा का दरवाजा जबरन खोल दिया, दौड़कर सेउटा में प्रवेश कर गए, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीमा पार करते वक्त कुछ प्रवासियों ने लॉन्ग लिव स्पेन के नारे तक लगा दिए। We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here. La gente dice merece venir para acá a trabajar, a buscarse la vida, que en Marruecos tienen nada, los pobres. Vienen aquí a buscarse la vida. Esto es bonito, a mí es bonito. हालात को बिगड़ता देख सेउटा के क्षेत्रीय प्रमुख ने केंद्र सरकार से इमरजेंसी के ऐलान की मांग की। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना तैनात करने, मोरक्को से लगी सीमा को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की। इस संकट पर स्पेन के पीएम पेड्रो साचेज ने कहा है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम जरूरी संसाधनों को जुटा रहे हैं, मोरक्को और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। मोरक्को से आए अवैध प्रवासियों के कारण स्पेन में गंभीर मानवीय और सामाजिक आपातकाल का ऐलान हुआ। सेउटा के क्षेत्रीय नेताओं के मुताबिक प्रवासियों के ठहरने के केंद्र पूरी तरह से भर चुके हैं और सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। बिना पेरेंट्स के आए नाबालिग बच्चों के रहने के केंद्र अपनी क्षमता से 2400 गुना से ज्यादा भरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल रोजाना औसत 300 प्रवासी सेउटा की सीमा से प्रवेश कर रहे हैं। इसमें मई 2021 जैसे संकट के दोहराए जाने का डर साफ तौर पर सताने लगा है। कुछ ही दिनों में 10,000 के करीब लोग यहां घुस आए थे। यहां के स्थानीय नेता इस गंभीर संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से प्रभावी एक्शन की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पेन के गृह मंत्री ने भी स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों से मिलने के लिए सेउटा का दौरा करने का ऐलान किया है। स्पेन सरकार का कहना है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कई मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं मोरक्को के सुरक्षा बल भी घुसपैठ को रोकने के लिए स्पेन का सहयोग कर रहे हैं। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि अवैध रूप से घुसे लोगों को तुरंत वापस भेजा जाएगा। हालांकि जिस तरह से स्पेन में यह घटना घटित हुई है, उसके बाद उसके पड़ोसी देशों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं और वो इस बात का विचार कर रहे हैं कि कैसे स्पेन से आए घुसपैठ को उनके देश में ना होने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।